अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका दोस्त मियां अमदर सलान और आप देख रहे हैं अमदर सलान टेक यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? भी खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी डिवाइस शेयर करने लगा हूं। एक ऐसी डिवाइस के बारे में हम बात करेंगे कि जिसकी वजह से हमारे जो जितने भी बड़े या छोटे यूनिट्स जो होते हैं उनकी गैस को हम किस तरह से बआसानी तरीके के साथ हम रिकवर कर सकते हैं और वही गैस दोबारा से हम अपने यूनिट में रिफ़िल कर सकते हैं। यानी कि हमारा किसी भी तरह का किसी भी मतलब कि रेफ्रिजरेंट का अगर यूनिट हमारे पास है, चाहे वो हमारे एसीज़ हैं, चाहे हमारे पास फ्रिज हैं, या फिर जो बड़े लेवल का काम जो होता है, जो 4 टन से अबव यूनिट्स का काम होता है, वहाँ पर आपको पता है कि गैस की लागत बहुत ज़्यादा होती है और उन यूनिटों के अंदर हम गैस को स्टोर नहीं कर सकते। तो उन यूनिटों में जब भी कभी रिपेयरिंग का काम होता है या कंप्रेसर चेंज करना होता है या कहीं पे कोई मेन ब्लॉकेज आ जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हम उनकी गैस को ज़ाया नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं कि गैस को रिकवर कर लिया जाता है। तो रिकवर किस चीज़ से किया जाता है? रिकवर किया जाता है हमारे रिकवरी यूनिट के साथ। रिकवरी यूनिट क्या है, उसकी तमाम डिटेल्स आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ, क्योंकि हमने काफ़ी दिन हो गए ये ऑर्डर हमने प्लेस किया हुआ था, तो वो आज ही हमें इसकी डिलीवरी जो है वो मौसूल हुई है। तो साथ ही मैंने उसको अनबॉक्सिंग किया और साथ में आपके साथ शेयर करता हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो सबसे पहले ये जो हमारा रिकवरी यूनिट है, जिसके बारे में आज की वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमने जो डिवाइस मंगवाई है उसका ये पूरा हम रिव्यू करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे इसकी, और इसकी डिटेल्स देखेंगे और इस बॉक्स के अंदर क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें इसके साथ मिलती हैं और कौन सी चीज़ें जो होती हैं वो हमें अलहदा से मार्केट से परचेज़ करनी पड़ती हैं। तो डिटेल में देखते हैं अनबॉक्सिंग करके। तो अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी मैं काम पे ही हूँ, वर्कशॉप पे काम कर रहे थे और ये डिलीवरी हमें मिली है। तो इसको हम खोलते हैं फ़ौरन और चेक करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। माशाल्लाह पैकिंग ओवरऑल बहुत अच्छी की हुई थी उन्होंने। ये सबसे पहले इसका जो मैनुअल गाइड है वो है हमारे पास। ये है, इसके साथ एक केबल है, इसको OFP केबल गालबन बोलते हैं, क्योंकि ये सिलेंडर के साथ जो होती है हमारी डिवाइस के साथ अटैच होकर फिर सिलेंडर के साथ अटैच होती है और सिलेंडर का टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को ये सेंस करती है। और ये उन्होंने एक आप कह लेंगे शोल्डर होल्ड के लिए, यानी कि जो हमारी ये डिवाइस है, ये जो मशीन है रिकवरी यूनिट, इसको अगर हम होल्ड करना चाहें तो ये एक बेल्ट उन्होंने दिया हुआ है कि होल्ड करके आप अपने कंधे के ऊपर लटका सकते हैं इसको। और ये इसकी साथ है, इसकी जो है हमारे पास ये मेन पावर केबल है एक। और जी ये क्या चीज़ है, ये जी हमारे पास ये ड्रायर फ़िल्टर जो हमारा फ्रिज में या हम वाटर कूलर्स वगैरह में यूज़ करते हैं, तो ये एक दिया हुआ उन्होंने। और ये साथ अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर एक एरो का निशान भी उन्होंने दिया हुआ है। तो इस तरह से मतलब कि जो एरो वाली साइड है वो सिलेंडर की तरफ जाएगी और जो दूसरी साइड होती है एरो वाली साइड हमारी मशीन की तरफ रहेगी। और यहाँ से हमारा जो है वो एयर कंडीशनिंग का जो भी यूनिट होगा, हमारा फ्रिज हो, फ्रीज़र हो, AC हो बड़े छोटे, तो वो यहाँ पर हम इनलेट लगाएंगे और यहाँ से ये जो हमारा जो इस मशीन का जो इनलेट साइड है वहाँ पर ये फ़िल्टर लगेगा, ताकि गैस जो हमारी जिस गैस को हम रिकवर करना चाह रहे हैं उस गैस के अंदर अगर कोई कचरा वगैरह या कोई चीज़ है तो वो मतलब कि हमारे यूनिट में ना जाए और हमारे सिलेंडर में ना जाए, ताकि हम जब दोबारा उस गैस को रीयूज़ करेंगे, दोबारा से हम यूनिट में के अंदर उस गैस को चार्ज करेंगे तो वो हमारे यूनिट के लिए कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। तो ये एक सेफ्टी फ़िल्टर इन्होंने दिया हुआ है, ड्रायर दिया हुआ है, ठीक है। साथ में ये एक छोटी होज़ दी हुई है जो कि इस फ़िल्टर के साथ लग के हमारे इस फ़िल्टर के साथ और हमारी इस डिवाइस के साथ अटैच हो जाएगी। अभी मैं आपको चेक करवाता हूँ। तो अभी हम निकालते हैं अपनी डिवाइस को का, ठीक है। ये है तो अच्छा वेट है, इतना कम भी नहीं है और इतना ज़्यादा भी नहीं है, तकरीबन 20 kg की है ये, ठीक है। 20 kg की ये मशीन है, वैल्यू कंपनी की ये रिकवरी यूनिट मशीन। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर अगर मैं कैमरा अभी क्लोज़ किया है, मैंने खुद से पहले वो स्टैंड पे लगाया हुआ था कैमरा, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी आपको पूरे की पूरी जो शक्ल है वो आसानी से आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये इसका पूरे का पूरा जो इसका मतलब कि फ़ीचर्स और इसके बारे में, इसके यूजेज के बारे में और जो वार्निंग्स वगैरह हैं कि एहतियात कहाँ कहाँ पे हमने करनी है, किस तरह से करनी है, तो वो हमें बताया गया है। और उसके साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि इससे कौन कौन सी जो है वो गैसेस जो है वो हम रिकवर कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं रोशनी की तरफ इसको कर लेता हूँ ताकि थोड़ा क्लियर आपको नज़र आए। यहाँ पर आकर देखेंगे तो सेफ फॉर R32 124 YF R410 410A एंड ETC, ठीक है। मतलब कि दिगर जितनी भी ये हमारे पास गैसें होती हैं ना जो रूटीन में हम यूज़ करते हैं, HC FC
या फिर HFC, ये सभी की सब जितनी भी रेफ्रिजरेंट होती है हमारे पास उन सबको ये रिकवर कर सकती है ये मशीन। इसमें ये क्वालिटी होती है, ठीक है। इम्पोर्टेड है तो ज़ाहिर बात है उसमें क्वालिटीज़ भी होंगी। ये मेड इन चाइना है, ठीक है। और इसमें अगर आप यहाँ पे इस साइड से देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको एक फ़ैन नज़र आएगा जो कि मतलब कि इसकी आप कह लें कि गैस की प्योरिटी को इंश्योर करता है। और दूसरी तरफ अगर हम इसको लेके जाएं और इसके फ्रंट साइड पे हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक ये है और एक ये वाला, ठीक है। यहाँ पर हमारा वो जो बेल्ट मैंने आपको दिखाया है वो यहाँ पर लगेगा और इसको हम अपने कंधे पे भी होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ से ये इसका हैंडल है, यहाँ से हम पकड़ के इसको उठाना चाहें तो उठा भी सकते हैं। अभी हम अगर इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट लुक पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें इंडिकेशन दिए हुए हैं 3 अदद। ये हाई प्रेशर का इंडिकेशन है, ये कंप्लीट का इंडिकेशन है कि जब हमारी जहाँ पर गैस पूरे की पूरी गैस जो है वो ये आप कह लें कि सिलेंडर में ट्रांसफ़र कर लेगी, सिलेंडर में रिकवर कर लेगी, तो ये वाला इंडिकेशन ये शो करेगी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 80%, अगर गौर से आप देखेंगे तो यहाँ पे ये इन्होंने लिखा हुआ है 80% OFP। 80% OFP इसका मतलब ये है कि जब हमारा सिलेंडर जो है उसका फॉर एग्जांपल हमारा सिलेंडर है 14 किलो का, या हमारी ये जो मशीन है ये 14 किलो गैस को रिकवर कर सकती है, ठीक है। 14 kg तक की गैस को ये रिकवर कर सकती है। और जैसे ही हमारा मतलब कि 14 kg के नज़दीक पहुंचेंगे हम, या 80% के नज़दीक पहुंच जाएंगे, 14% का 80 kg आप निकाल लीजिएगा 80%, तो वहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो ये वाला हमारा इंडिकेशन जो है ये शो कर देगा। और अगर हम मशीन को बंद नहीं भी करते या पास नहीं भी हैं तो ये इसका ऑटोमेटिक जो स्विच होता है वो इसको खुद से, ये जो उन्होंने सेफ्टी ब्रेकर लगाया हुआ है एक, ठीक है, ये इसको ऑफ़ कर देगा। इसके बाद हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ऑन ऑफ इसका बटन है, यहाँ पे ऑन और ऑफ़ दोनों यहीं से होगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये OFP केबल जो है हमारी, ये वाली केबल है, ठीक है। इसमें ये आप अगर यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो हमारी OFP केबल है, इसमें जिस तरह से ये माइक का जैक होता है, ये हमारी हैंड फ्री का जो जैक होता है, लेकिन ये बड़े वाला है जो बड़े माइक का होता है जैक, वो वाला साउंड सिस्टम वाला, ये यहाँ पर हमारा जैक लग जाएगा। और ये इसके साथ जो एक मतलब कि जो सिलेंडर वाली साइड पे हमारा लगेगा वो ये मतलब कि उसमें इस तरह से 3 वायर्स होंगी, एक अर्थ की होगी और 2 उसमें जो डिटेक्शन के लिए होती हैं, वहाँ पर एक सेंसर होता है। और ये हर सिलेंडर में नहीं होता, ठीक है। ये जो इसकी OFP की केबल है इसका ऑप्शन हर सिलेंडर में नहीं होता, क्योंकि हमारा भी जो सिलेंडर हमने परचेज़ किया उसमें भी ये नहीं है। तो अगर हम ये वायर इसके साथ नहीं भी लगाते तो भी कोई मसला नहीं है, हमारी मशीन वर्किंग भी करेगी और सेफ़ भी है। लेकिन अगर ये स्विच हो तो ये आप कह लेंगे ये डबल सेफ्टी हो जाती है। इस तरह से अगर हम बात करें तो ये जो हमारे पास वाल है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ इनलेट वाल, ठीक है। ये हमारा इनलेट वाल है। ये जो वाल है हमारे पास, ये जो साइड है ये हमारी आउटलेट वाल की है, यानी कि जो हमारे यूनिट के साइड लगेगी, जिस यूनिट से हमने गैस रिकवर करनी है वो यहाँ पर लगाएंगे। और जिस जगह से हमने सिलेंडर में, यानी कि इस साइड को हम सिलेंडर के साथ अटैच करेंगे। और उसके बाद अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ऑफ़ है यहाँ पे, ठीक है, नीचे ऑफ़ है। यहाँ पर जो है अगर इस जगह पे लेके आएंगे, ये टाइमर इसका पूरा बना हुआ है, ये स्लो रिकवर करेगा, यहाँ पर स्टार्ट शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम फास्ट रिकवरी चाहते हैं तो इस जगह पे ले आएंगे तो ये फास्ट रिकवर करेगा। और यहाँ पर अगर करेंगे तो ये प्योरेज बता रहा है कि तो ये थी आज की हमारी डिवाइस जिसको हम बोलते हैं रिकवरी यूनिट। तो उम्मीद है कि काफ़ी आपको समझ आ गया होगा इसके बारे में। अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द, ये हमने अनबॉक्सिंग की वीडियो थी आज की हमारी, बहुत जल्द हम आपके साथ इसकी जो रिकवरी किस तरह से करते हैं यूनिट की, जो हमारा यूनिट होता है यूनिट में से गैस हमने रिकवर करनी है तो उसको रिकवर किस तरह से करेंगे, उसकी रिकवरी किस तरह से होती है, क्या मतलब कि इसको जो हम यूज़ करेंगे जब, तो वो मैं एक अलहदा से इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक कंडेंसर इसके अंदर नज़र आ रहा होगा। सेम इसके अंदर वही सेटअप होता है जो हमारा आउटडोर होता है। आप कह लें कि ये पूरे का पूरा एक आउटडोर बना हुआ है। तो आउटडोर में क्या होता है कि हमारा जो ये यूनिट है, ये आउटडोर यूनिट जो होता है हमारा, उसके अंदर क्या होता है कि वो कंडेंसिंग करता है, जो गैस की हीट होती है उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है, यानी कि जो कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वाली गैस पुट इन करता है हमारे कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर क्या करता है कि उस जो गैस में जो हीट होती है वो फ़ैन की मदद के ज़रिए, हवा की मदद के ज़रिए हीट को ऑब्ज़र्व कर लेता है और गैस को ठंडी करके लिक्विड लाइन की तरफ भेज देता है। तो ये जो हमारा यूनिट होता है रिकवरी यूनिट जो होता है, इसमें भी सेम वर्किंग होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेसर इसके अंदर यूज़ किया गया है वो कंप्रेसर ऑयल फ्री कंप्रेसर होता है, ठीक है। मैं यहाँ पर शायद आपको इसकी जो मतलब कि डिटेल्स हैं वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये, ठीक है,
मेकिंग योर जॉब मोर इंजॉयबल, ठीक है, लाइटर एंड फास्टर। ऑयल सेपरेटर डिवाइस है, ठीक है, मतलब कि ऑयल को सेपरेट भी कर देगी इसमें से जो हमारी फ्रीऑन होती है उसमें से। और ऑयल लेस कंप्रेसर, इसके अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है वो ऑयल लेस कंप्रेसर है, ठीक, मतलब उसमें ऑयल नहीं होता जो इसके अंदर डिवाइस के अंदर जो कंप्रेसर लगा हुआ है, ठीक है। रिकवरी ऑल कॉमनली यूज्ड CFC, HFC एंड HCFC रेफ्रिजरेंट्स एंड इंक्लूडिंग R410। जो 410 होती है ये आपको पता है कि ये दो गैसेस जो होती हैं वो मिलके मतलब कि बनाई जाती है। R25 है गालबन और R32 है, उसकी मदद से ये दो मतलब कि। और यहाँ पर अगर हम देखें तो एंड के ऊपर जो हमारे पास है 1 की ऑपरेशन ईजी टू यूज़, यानी कि एक ही बटन के ज़रिए हम यहाँ से इसको अपनी सिलेक्शन करेंगे कि फास्ट रिकवरी के ऊपर ऑन करेंगे तो ये हमारा यूनिट रिकवरी स्टार्ट कर देगा। और 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर हमारी जो 4 टन का यूनिट है, 4 टन के यूनिट में से तकरीबन ये 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरे की पूरी गैस जो होती है 4 साढ़े 4 किलो उसको रिकवर कर देता है आसानी से सिलेंडर में, ठीक है। तो साथ में जो इसके पार्ट्स हैं वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। पहले भी मैंने आपको कहा था कि ये अगर आप देखेंगे इसके ऊपर ये एरो का निशान बना हुआ तो ये इस तरह से जो हमारी चार्जिंग होज़ है यहाँ पर लगेगी ऐसे, और इसके आगे यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगेगा। और फिर अगला जो यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे हम अपने आउटडोर से जो गैस इधर आएगी ऐसे ये यूनिट के अंदर, और यूनिट से फिर आगे यहाँ पर हम लाइन लगा के तो हम अपना सिलेंडर लगाएंगे तो यहाँ से ये रिकवरी का पूरा जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देगा। ये इसके साथ मेन पावर केबल है, वो इसके साथ बेल्ट है। तो ये है हमारी जो है रिकवरी यूनिट। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दूसरी वीडियो जिसमें हम गैस को रिकवर करेंगे, तो रिकवरी का क्या तरीकाकार होता है, सेफ्टीज़ क्या होती हैं, तो उसके बारे में इंशाल्लाह डिटेल के साथ बहुत जल्द एक और वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पर इसका ये आप देख सकते हैं ये पावर सप्लाई है, और यहाँ पर ये जो एक पॉइंट इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, ये जो ऑयल सेपरेटर इन्होंने लिखा हुआ ना, ये देखें इधर आप, ठीक है, ये उन्होंने सबसे ऊपर टॉप के ऊपर मेंशन किया हुआ ऑयल सेपरेटर डिवाइस, तो वो ये डिवाइस है। ये क्या करती है कि ये हमारी गैस के अंदर जो फ्रीऑन हम रिकवर कर रहे होते हैं, आपको पता है कि गैस के अंदर जब हमारा यूनिट चलता है तो गैस के साथ साथ जो है वो ऑयल भी थोड़ा ट्रैवल करता है, ठीक है। जो हमारे पाइप्स होते हैं कॉपर पाइप्स या दूसरे जो हम मतलब हाई प्रेशर पाइप अगर यूज़ करेंगे, दोनों सूरतों में कॉपर पाइप के साथ पाइप में गैस के साथ जो है वो हमारी गैस के साथ ऑयल ट्रैवल करता है। तो ये क्या करता है कि ये ऑयल को सेपरेट कर देता है। जब आप गैस रिकवर कर लें तो इस नाब को अगर हम इस तरह से मतलब कि ये नीचे की तरफ रिमूव करेंगे तो ये आपको शायद नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है, ये ऑयल को सेपरेट कर देता है। यहाँ से जो इसने ऑयल जो सेपरेट किया होगा वो यहाँ से हम बाहर निकाल देंगे। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने डिटेल के साथ जाना, सीखा, समझा कि जो हमारा रिकवरी यूनिट होता है वो दिखने में कैसा होता है, उसका वर्किंग स्टाइल क्या होता है, इसका जो बॉक्स है उसके ऊपर भी जिस तरह से कंपनी ने मेंशन किया हुआ है कि ये जो हमारे पास जो हमारा रिकवरी यूनिट है इसके अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो सबसे पहले तो ये जो हमारा रिकवरी यूनिट है ये जो है ऑयल सेपरेटर, इसके अंदर एक डिवाइस लगी हुई है जो कि हर यूनिट्स में पहले नहीं होती थी। ये अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं इनके अंदर कि हमारी जब रेफ्रिजरेंट हम इस्तेमाल करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमारी जो रेफ्रिजरेंट होती है उसके साथ हमारा जो ऑयल होता है वो ट्रैवल करता है। तो उसको भी ये जो भी ऑयल होगा हमारे रेफ्रिजरेंट के अंदर तो उसको भी ये मैक्सिमम हद तक मतलब कि सेपरेट कर देगा, हमारी फ्रीऑन को अलहदा कर देगा और ऑयल को सेपरेट कर देगा। और जब हम मतलब कि गैस को रिस्टोर कर लेंगे, रिकवर कर लेंगे, तो वो जो ऑयल का एक काग दिया हुआ उन्होंने, हम उसे ओपन करेंगे, वहाँ से ऑयल हमारा सारे का सारा हम बाहर निकाल सकते हैं। तो गैस के अंदर हमारे सिलेंडर के साथ सिलेंडर में नहीं जाएगा वो तेल। इसी तरह से इसके अंदर जो कंप्रेसर यूज़ किया गया है वो ऑयल फ्री कंप्रेसर है, और बाकी के भी इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो ये सेफ्टी के हवाले से सबसे पहली चीज़ है कि सेफ्टी का इसके में बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। सबसे पहली चीज़ कि ये वैक्यूम पे मतलब कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे यूनिट में गैस ख़त्म हो गई है तो यूनिट को वैक्यूम की तरफ लेके जाने के बजाय जैसे ही हमारी गैस 0-0 होगी तो ये क्या होगा कि ये ऑटोमेटिकली जब हमारी गैस कम्प्लीटली जो है वो रिकवर हो जाएगी तो ये यूनिट हमारा ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमारे पास हमारा सिलेंडर फिल हो जाता है, सिलेंडर में प्रेशर ज़्यादा हो जाता है या फिर आपका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया सिलेंडर का, इन तीनों सूरतों के अंदर भी ये हमारा यूनिट जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। या फिर आप वाल ओपन करना भूल गए हैं सिलेंडर का या किसी भी वजह से कोई ब्लॉकेज आ गई है और हमारी गैस जो है वो सिलेंडर में ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही तो हमारा ये यूनिट ऑटोमेटिकली जो है वो टर्न ऑफ हो जाता है। और आप दोबारा से देखने के बाद उसका जो भी प्रॉब्लम हो उसको रिजोल्व करने के बाद आप इसको दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा आपको। अगर ऐसा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और हाँ,
ये जो वीडियो है इसका पार्ट 1 है ये अभी, और पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि हम किसी भी यूनिट से, बड़े यूनिट से, हम 4 टन का, 1.5 टन का, 2 टन का, जो भी यूनिट होगा हमारे पास, उसके हम गैस को रिकवर करके जो इसका रिकवरिंग का पूरा एक प्रोसेस होता है उसकी भी डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। अपने दुआ में नेकमत में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Someone I could call the one. You gon' be my only, only.